नमस्कार सभी साथियों को फिर से मेरे YouTube चैनल में आप सभी को एक बार स्वागत है। मैं देवराज पासवान और आज के वीडियो जो है हम लोग देखेंगे NCERT मैथ और मैथ के जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट जिसको हम लोग प्रतिस्थापन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग को दो समीकरण दिया रहा था और उस दो समीकरण में जो है हम लोगों को x और y का मान को क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। यानी यहाँ पर जो है हम लोग अचर राशि का क्या करते हैं, मान ज्ञात करते हैं, यानी एक्स वाई। तो चलिए आपके सामने इस प्रकार से है, आप सोचिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए। तो कुछ नहीं, यहाँ पर जो है कुछ हम जो है बिंदु या पॉइंट वाइज आपको समझा रहे हैं, उसके बाद हम जो है हिसाब की ओर चलेंगे। यदि आप इस पॉइंट को समझ गए तो हिसाब में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। यदि यहाँ से आप 5% भी समझ रहे हैं तो हिसाब में आपको 95% जो है हम समझा देंगे 100%। तो चलिए, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कहीं और। तो चलिए, इससे पहले जो मेरा और एक पार्ट था जिसमें संगत और असंगत के बारे में बताए थे और उसमें से हम लोग प्रश्न को भी देखे थे। यदि आप उस मेरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जो है आपका उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रतिस्थापन विधि को स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें जानते हैं कि क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले 1 नंबर में आपको याद रखना है क्या, समीकरण 1 और 2 मानेंगे। यानी आपको जो है हमेशा 2 समीकरण दिया रहेगा जिसमें कि पहला वाला समीकरण को 1 मानेंगे और दूसरा वाला समीकरण को हम लोग क्या मानेंगे दोस्तों, तो 2 मानेंगे। चलिए, इसी तरह से आपको किताब में प्रतिस्थापन विधि से निकालने के लिए पूछेगा। तो यह जो है पहले वाला समीकरण को हम लोग समीकरण 1 मानेंगे और दूसरे वाले समीकरण को हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। पहला स्टेप आपका क्या होता है, क्लियर हो जाता है। उसके बाद चलेंगे दोस्तों हम लोग दूसरा क्या कहता है कि पहला वाला को तो हम लोग समीकरण 1 मान लिए और दूसरा वाला को समीकरण 2। आपका क्लियर हो गया। दूसरा वाला को क्या कहता है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर समीकरण 1 या समीकरण 2 से x का मान निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अभी तो यह अचर है और यहाँ पर जो है हम लोगों को समीकरण 1 या 2 को आपको लेना है अपने मर्जी से और लेने के बाद जो है आपको वहाँ से x का मान निकालना है। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, तो x समीकरण यहाँ 2 होगा और पहला 1 को पकड़िएगा तो समीकरण 1 से तो y को उस पर धकेल देंगे तो 14 माइनस y, या समीकरण 2 से भी ले सकते हैं। आप जो है x का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से y को धकेल देंगे उस पर तो 14 प्लस y हो जाएगा, यानी आप y का भी मान निकाल सकते हैं। तो चलिए तीसरा स्टेप में क्या करना है दोस्तों, उस x के मान को जब यहाँ से आप समीकरण 1 या 2 से आप जो है x के मान को निकालिएगा तो उस x का मान को आप जो है नेक्स्ट वाला समीकरण में आपको रखना है। किस वाला समीकरण में, नेक्स्ट वाला समीकरण में आपको रखना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या, मान के चलिए आप समीकरण 1 से x का मान निकाले तो उस x का मान को समीकरण 1 में नहीं रखना है, आपको उस x के मान को जो है आपको समीकरण 2 में रखना है। यदि आप 2 से लिए हैं दोस्तों तो यहाँ से x का मान यदि आप निकालते हैं तो उस x के मान को आप 2 से लिए हैं तो समीकरण 1 में आपको रखना पड़ेगा। 1 से लिए तो 2 में, 2 से लिए तो 1 में। तो यहाँ से देखिए तीसरा स्टेप भी क्लियर हो गया। चौथा, तो वहाँ से जब हम x का मान को रखेंगे समीकरण 1 से लेकर 2 में तो वहाँ पर दोस्तों हमको y का मान प्राप्त होगा। यदि आपको जो है यहाँ पर y का मान निकाल के रखते हैं तो आपको जो है x का मान प्राप्त होता। हम x का मान को रखें तो यहाँ पर हमको y का मान प्राप्त होगा। चलिए नेक्स्ट, y का मान प्राप्त होगा। अब हमको x और y में यहाँ पर तो y का मान तो प्राप्त हो गया, अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, x का। तो x का मान को ज्ञात करने के लिए आपका जो y का मान जो आएगा चर राशि, तो उसको जो हम लोग नेक्स्ट समीकरण में रख देंगे, या आप दोनों में से किसी समीकरण में रख दीजिएगा, वहाँ पर जो है आपका x का मान जो है निकल जाएगा। तो दोस्तों देखिए कितना आसान था। अब जो है हम आपको जो प्रश्न जो बताएंगे वहाँ पर जो 100% आपको क्लियर हो जाएगा। यह एक डेमो था, हम आपको बता दिए। तो चलिए इसको थोड़ी देर में और जो है इसको थोड़ा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले प्रतिस्थापन में 2 समीकरण देगा, उसको मान लेना समीकरण 1 तथा 2, दोनों में से किसी एक को पकड़ के x का मान को निकालना। अब मान के चलिए माइनस वाला को पकड़िएगा तो सुविधा रहेगा, तो जो समीकरण में माइनस रहेगा उसको पकड़ेंगे। तो समीकरण 2 को पकड़े तो समीकरण 2 से यहाँ पर x का मान ज्ञात करना और समीकरण 2 से जो हम लोग x का मान निकाले उसको रखेंगे कहाँ पर, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखे तो हम लोग वहाँ पर y का मान एक्यूरेट एकदम निकल जाता है, या कोई संख्या जिसको हम लोग अचर राशि कहते हैं। उसके बाद दोस्तों वहाँ पर जो है हम लोग को y का मान निकलने के बाद उस y के मान को समीकरण 1 या 2 पर रख देंगे तो हम लोग को x और y दोनों का मान ज्ञात हो जाता। तो कितना आसान था। अब आइए हम लोग जो है इसको आपको प्रश्न को लेकर बताते हैं और आपका जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जो हम लोग जो प्रतिस्थापन विधि का जो है कुछ हम लोग कभी महत्वपूर्ण बिंदुएं देखे थे जो कि उसी तरह से बनते हैं। तो अब जो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से कुछ क्वेश्चन को लेंगे। यह क्वेश्चन जो है आपका NCERT में 3.3 यानी प्रश्नावली 3.3 में है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न 1 में है क्या
निम्न, निम्न मतलब नीचे, रैखिक, रैखिक मतलब जिस पर पावर 1 रहेंगे उसी को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। निम्न रैखिक समीकरण, समीकरण का अर्थ होता है बराबर। देखिए यहाँ पर रैखिक भी होंगे और बराबर का भी चिन्ह आएंगे। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर ढेर प्रश्न है आपके सामने, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो सबसे पहले आप जो है 1 नंबर प्रश्न को अच्छी तरह से समझ जाइए, बाद बाकी आप जो है इसी से रिलेटेड सारा प्रश्न बनेंगे। तो 1 नंबर प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है, x + y = 14 और x - y = 4। इसको जो हम लोग चलिए प्रतिस्थापन विधि से यहाँ से जो हम लोग x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो चलिए आप आज का वीडियो जो आपके लिए बहुत यूनिक है और इसके बिना जो है आपका मैथ अधूरा है। यानी आपको जो है 3.2 से लेकर जो है 3.4 तक इसी तरह के समीकरण को निकालने के लिए x और y का मान, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि, विलोपन विधि, उसके बाद ग्राफीय विधि से हम लोग क्या करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो चलिए दोस्तों, अभी जो हम आप लोगों को बताएं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं, तो उसी से आधारित अभी बनाएंगे। यदि आप उसको भूल भी जाइए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, देखिए प्रश्न जो है 1 का 1 में दिया गया है। क्या दिया गया है? दिया है x + y = 14 एंड x - y = 4। तो आपको हमेशा प्रतिस्थापन विधि में जो है आपको हमेशा 2 समीकरण देंगे। तो आप जो है दोनों समीकरण को पहले वाला समीकरण को आपको 1 मानना है और दूसरे वाला समीकरण को आपको 2 मानना है। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्या बोले हम लोग कि पहला वाला समीकरण को हम लोग 1 मानेंगे और दूसरे वाला समीकरण को हम लोग जो है 2 मानेंगे। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो है हम लोग दोनों समीकरण को पकड़ेंगे, दोनों में से किसी एक समीकरण को पकड़ेंगे और वहाँ से जो है हम लोग x का मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कौन सा समीकरण को लेंगे, तो हम लोग ना जनरली माइनस वाला लेंगे। माइनस वाला लेने से आपको सुविधा होगा, आप दोनों में से किसी समीकरण को ले सकते हैं, 1 को भी या 2 को भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग जो है दोस्तों हम लोग माइनस वाला को लेंगे ताकि तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा से सॉल्व हो। तो चलिए हम लोग लेंगे समीकरण 2 से। चलिए समीकरण 2 में क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। समीकरण 2 में क्या है, x - y = कितना है, 4। तो यहाँ से दोस्तों हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से हम लोग जो है पहले x का मान ज्ञात करेंगे। आप जो है y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग x का मान लेके निकालिएगा, आपको बहुत सुविधा होगा। तो चलिए हम लोग x का मान निकालते हैं। तो और देंगे, और का चिन्ह क्यों देंगे, यहाँ पर एक बराबर आ गया, या आप जो है इस तरह का भी चिन्ह का यूज कर सकते हैं, इसका भी अर्थ होता है या। तो चलिए हम लोग और का चिन्ह देंगे और यहाँ से जो हम लोग किसका मान ज्ञात करेंगे, x का। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना है, y को जो है बराबर के उस पार धक्का मारेंगे। तो बराबर के उस पार धक्का मारेंगे तो यह माइनस है, तो उस पार चले जाएंगे दोस्तों प्लस, यानी प्लस में y। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर x का मान जो है मेरा क्या निकला, x का मान जो है x + 4 + y, x का मान क्या निकला, 4 + y। अब जो है यहाँ पर आप समीकरण 3 मान भी सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस x का मान को दोस्तों रखना है आपको कहाँ, तो इस x का मान को जो है हम लोग 2 से लिए तो रखेंगे 1 में, यदि 1 से लेते तो हम लोग रखते हैं 2 में। ऑपोजिट करना है आपको, यहाँ हम लिए हैं 2 से, तो 2 से x समीकरण 2 से लिए और उस x का मान को कहाँ रखें, समीकरण 1 में। अब जो है आपको क्या करना है, यदि आप 1 से लेते तो 2 में रखते, हम 2 से लिए हैं तो हम लोग कहाँ रखेंगे, 1 में। तो इस x का मान को दोस्तों आप लोग जो है समीकरण 1 में रख दीजिए। चलिए x का मान को, x के मान को समीकरण 1 में, क्यों 1 में रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2 से लिए हैं तो हम लोग 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 मेरे पास क्या है दोस्तों, x + y = 14। तो x का मान मेरे पास कितना है, तो x का मान जो है मेरे पास है क्या, 4 + y। तो समीकरण रख रहे हैं x का मान, तो x के सामने में क्या बैठाएंगे, 4 + y। तो x का जगह पे हो जाएगा 4 + y। ये x की जगह मेरा कितना आया दोस्तों, 4 + y, और एक y जो है वह पहले से है +y। और इधर देखिए आपका जो है कितना है, बराबर 14। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आप सबका मान तो बैठा दिए, अब जो है यहाँ पर आप कैलकुलेशन कीजिए और उस कैलकुलेशन करके देखते हैं, यहाँ पर y का मान निश्चित है, y का मान आपको निकल जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन क्या करेंगे दोस्तों, तो 4 + 1y और 1y आपका कितना हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा बराबर 14। अब देखिए दोस्तों जात को एक तरफ हम लोग मिलाएंगे, जात यहाँ पर क्या है मेरे पास, तो ये 4 जो है 4 को
उसके जात जो है 14, 14 के पास हम लोग 4 को भेज देंगे। तो 4 यहाँ पर प्लस में है, उस पर जाएगा तो दोस्तों किस में हो जाएगा, तो वह माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 2y उसके बाद 14, ये प्लस है तो उस पर चल जाएंगे दोस्तों माइनस में। और यहाँ पर देखिए आपका जो है 2y बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10। 2y बराबर 14 में 4 बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद आपको यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है। तो y का मान कैसे ज्ञात होगा, आप जो है यहीं से इसको काट सकते हैं आपको। तो 5 दूना 10 यानी 2y बराबर 10। तो यहाँ से 5 दूना 10 यह जो है कट जाएंगे। तो y का मान दोस्तों आपको कितना आया, तो y का मान जो है आपका आ गया कितना, जा करके 5 जो आ गया। अब जो है इस y का मान तो हमको प्राप्त हो गया समीकरण से, लेकिन यहाँ पर अब जो हमको x का मान ज्ञात करना है। तो इस x का मान को क्या करेंगे हम लोग दोस्तों, सॉरी यहाँ पर y का मान प्राप्त हुआ, इस y का मान को क्या करेंगे हम लोग, तो समीकरण 1 या 2 में आप इस y का मान को रख दीजिए, आपको जो 100% x का मान आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए y का मान हम कहाँ रखेंगे, तो वह आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी समीकरण पे रख दीजिए। तो चलिए y का मान जो है हम लोग समीकरण 1 में ही रख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए दोस्तों समीकरण 1 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई बराबर 14। तो x का मान तो मेरा नहीं निकला है, x प्लस y का मान निकला है कितना, 5। y का मान आपका हो गया 5 बराबर 14। अब देखिए यहाँ पर जात को मिलाएंगे, यहाँ पर मेरा जात क्या है, x है, उसके बाद प्लस है, तो प्लस है तो उस पार चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, और x बराबर कितना होंगे दोस्तों, तो 9 हो जाएंगे। तो आप देखिए कितना आसान तरीका से जो है आपका यहाँ पर x और y का मान जो है आपका प्राप्त हो जाते हैं। चलिए एक बार हम आपको बताते हैं शॉर्टकट में कि आप कैसे निकालिएगा। सबसे पहले आपको 2 समीकरण दिया रहेगा, तो पहले वाला को समीकरण 1 और दूसरा वाला को समीकरण 2 मान लेंगे। उसके बाद जो है दोनों समीकरण में किसी एक को अपनी सुविधा के अनुसार आप क्या कीजिए, पकड़ लीजिए, और वहाँ से जो है आप लोग x का मान निकाल लीजिए। तो हम क्या किए, अपनी सुविधा के अनुसार हम लोग समीकरण 2 को लिए, और समीकरण 2 से हम लोग किसका मान ज्ञात किए दोस्तों, तो x का मान ज्ञात किए। तो x का मान कैसे हुआ, ये माइनस है तो उस पर चले जाएगा प्लस। अब इस x का मान को आप यहीं पर चेंज होगा, इस x का मान को हम लोग समीकरण 2 से लिए तो रख दिए कहाँ पर दोस्तों, 1 में। समीकरण 2 से लिए तो कहाँ रख दिए हम लोग, 1 में रख दिए। तो 1 में जब रखे दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों देखिए समीकरण 1 में रखने पर y का मान निकल गया। अब इस y का मान को जो है हम लोग कहीं पर भी रख सकते हैं। तो y का मान जो है कहाँ पर, y का मान 5 निकला, तो आपका मान आप जहाँ पर भी रख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा चेंज कहाँ होगा, पहले ही होगा। अब 1 से लिए तो 2 में रख दीजिए, 2 से लिए को यहाँ पर जो है x और y का मान तो निकल गया। अब हम लोग आंसर में किस तरह से लिखेंगे, तो इसलिए देखिए यहाँ पर x, पहले x बराबर कितना होगा 9 एंड y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 5। अब जो है यह x का भी मान हो गया, y का भी मान। अब जो है इस तरह से अब आंसर लिखिएगा, जब 1 से अधिक आएगा तो इस तरह आप आंसर घेर के आप आंसर लिख दीजिएगा। तो आपका जो है यहाँ से पूरा प्रतिस्थापन विधि कंप्लीट होता है दोस्तों। आप जो है आगे इसी तरह से जितना भी प्रश्न आपके बुक में है तो सारा प्रश्न इसी तरह से बनेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।